राग गोंड बाणी भगतां की, कबीर जी घर पहला, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। संत मिले किछ सुनिए कहिए, मिले असंत मस्त कर रहिए। बाबा बोलना क्या कहिए, जैसे राम नाम रव रहिए। रहाओ संतन स्यों बोले उपकारी, मूरख स्यों बोले झक मारी। बोलत बोलत बढ़े बिकारा, बिन बोले क्या करह बिचारा। कहो कबीर छूछा घट बोले, भरया हो सो कभू न डोले। कहो कबीर छूछा घट बोले, भरया होए सो कभू न डोले। सत्कारयोग सत्संगियो, वाहगुरु जी का खालसा, वाहगुरु जी की फतेह। ये शब्द कबीर दास जी का है। गुरु ग्रंथ साहब जी में 870 अंग पर शोभायमान है। गौंड राग में ये शब्द है। इस शब्द में कबीर दास जी जीवन के व्यवहारिक पक्ष को उजागर कर रहे हैं। हमारे दैनंदिन में ये होता रहता है। गुणहीन और गुणवान दोनों से मुलाकातें होती हैं, मिलना होता है। ऐसे में कैसा व्यवहार मनुष्य का होना चाहिए, इसका खुलासा कबीर दास जी ने इस शब्द में किया है। ये एक व्यवहारिक पक्ष है, प्रैक्टिकल। कबीर जी कह रहे हैं, संत मिले किछ सुनिए कहिए। यदि कोई संत प्रवृत्ति का ज्ञानवान, समझदार, गुणवान मनुष्य मिलता है तो उससे कुछ सुनना चाहिए और उसके आगे अपने विचार भी प्रकट करने चाहिए। विचारों का आदान प्रदान करने के लिए ऐसे व्यक्तित्व वाले, ऐसी प्रवृत्ति वाले मनुष्य उपयोगी होते हैं। संत मिले किछ सुनिए कहिए, मिले असंत मस्त कर रहिए। यदि कोई गुणहीन, नासमझ, बेसिर पैर की बातें करने वाले, अनर्गल बातें करने वाले, ऐसी प्रवृत्ति वाले मनुष्य से भेंट होती है, मुलाकात होती है, मिलना होता है, तो ऐसे में मस्त कर रहना उचित है। मस्त अर्थात चुप्पी साध लेना, उनसे कम बोलकर उन्हें टाल देना। मिले असंत मस्त कर रही है, उनसे न बोलना ही श्रेयस्कर है, उचित है, ऐसा कबीर दास जी का कहना है। आगे की पंक्ति टेक वाली पंक्ति है रहाव की। बाबा बोलना क्या कहिए, जैसे राम नाम रव रही है। रहाओ कबीर दास जी कहते हैं, फिर कैसे बोलना चाहिए, जिनसे परमात्मा के नाम से सुरती जुड़ी रहे, ऐसी बरकत बनी रहे, ऐसे कौन से बोले जाने चाहिए। कबीर दास जी प्रश्न रखते हैं, बाबा बोलना क्या कहिए, जैसे राम नाम रव रही है, जिसके कारण राम से, परमात्मा से लिव जुड़ी रहे, नाम से सुरती जुड़ी रहे,
नाम की बरकत बनी रहे, इसके लिए कैसे बोल बोले जाने चाहिए। रहाओ, संतन स्यों बोले उपकारी। गुणवान व्यक्तियों से बातचीत करने, वार्तालाप करने, विचारों का आदान प्रदान करने से उपकार ही होता है। सुनने वाले का और सुनाने वाले का, दोनों के परस्पर विचार चूंकि भले होते हैं, इसलिए दोनों का परस्पर उपकार होता है। संतन स्यों बोले उपकारी, मूर्ख स्यों बोले झक मारी। यहां मूर्ख असंत को संबोधित कर रहे हैं। कबीरदास जी कहते हैं, मूर्ख स्यों बोले झक मारी। झक मारना एक मुहावरा है, अर्थात बेकार का काम करना, बेकार की बात करना जिसका कोई अर्थ नहीं, अनर्गल, अव्यवहारिक, इम्प्रैक्टिकल। मूर्ख स्यों बोले झक मारी। असंत से, ज्ञानहीन पुरुष से, जिसकी समझ थोड़ी हो, ना समझ हो, और वो ऐसे विषयों पर बात करे जो कि कोई अर्थ नहीं रखते, तो ऐसे बोलने वालों से बातचीत करने में, वार्तालाप करने में ऐसा है जैसे झक मारना। मूर्ख स्यों बोले झक मारी। बोलत बोलत बढ़े बिकारा। ऐसे नासमझ लोगों से, ऐसे नासमझ मनखों से वार्तालाप करने, बातचीत करने से विकारों में वृद्धि होती है। अनर्गल बातों को सुनने से विकार बढ़ते हैं। बोलत बोलत बढ़े विकारा। लेकिन यहां कबीरदास जी कहते हैं, बगैर बोले चलता भी नहीं है। बिन बोले क्या करहे बिचारा। इसीलिए सावधानी बरतते हुए जो नासमझ होते हैं उनको अवॉइड करते हुए, उनको एक पासे रखते हुए समझदारी से संत प्रवृत्ति वाले गुणवान लोगों से बातचीत, वार्तालाप करना चाहिए। बिन बोले क्या करहे बिचारा। बातचीत, वार्तालाप करना आवश्यक होता है। इसीलिए सावधानी पूर्वक चयन करके, चुनाव करके लोगों से वार्तालाप करना उचित रहता है। बिन बोले क्या करहे बिचारा। अंत में कबीर जी कहते हैं, कहो कबीर छूछा घट बोले। जिसके पास गुणों की कमी है उसे छूछा कह रहे हैं। कबीरदास जी कहते हैं, कह कबीर छूछा घट बोले। ना समझ बेकार की बातें ही करता है। छूछा घट बोले, विषयहीन बातें, विषयहीन वार्तालाप वो करता है जिसका कोई सिर पैर नहीं होता। कहो कबीर छूछा घट बोले, भरिया होए सो कबहू न डोले। जो ज्ञानवान होता है वो ज्ञान से भरा होता है, वो डोलता नहीं। उसका विवेक, उसके गुण, उसकी भलाई उसे ज्यादा बोलने से रोक देती है। भरिया होए सो कबहू न डोले। खाली बर्तन बजते बहुत हैं। भरिया होए सो कबहू न डोले। जो भरा होता है फिर वो डोलता नहीं, उसमें लहर नहीं आती। कहो कबीर छूछा घट बोले, भरिया होए सो कबहू न डोले। शब्द एक बार फिर, संत मिले किछ सुनिए कहिए, मिले असंत मस्त कर रहिए। बाबा बोलना क्या कहिए, जैसे राम नाम रव रहिए। रहाओ संतन स्यों बोले उपकारी, मूर्ख स्यों बोले झक मारी। बोलत बोलत बढ़े बिकारा,
बिन बोले क्या करह बिचारा। कह कबीर छूछा घट बोले, भरिया होय सो कबहू न डोले। सत्संगियों, कबीर दास जी ने इस शब्द में हमारे जीवन में दैनंदिन में आने वाले ऐसी घटनाओं को चित्रित किया है। हमें रोज ऐसे नासमझ और समझदार मनखों से वार्तालाप बातचीत करनी होती है, व्यवहार करना होता है। ऐसा करते समय हमें इन सावधानियों को ध्यान में रखना चाहिए ताकि नाम की सुरत की बरकत हम में बनी रहे, बढ़ती रहे। लोक सुखी है परलोक सुहेले, नानक हर प्रभ आपह मेले वाली परिस्थितियां हमें जल्दी से जल्दी प्राप्त हों। सत्संगियों, आज यही विश्राम है। बोलते समय गलतियां हुई हैं, दास को क्षमा करने की कृपा करो। इतने वचन परवान करो, फतेह सांझी करो। वाह गुरु जी का खालसा, वाह गुरु जी की फतेह।